गाइस सब्र का फल जो है मीठा होता है, और फाइनली ट्रैम मिल गया। और यहाँ से मैं सुंदरबंस की बस पता करने आया हूँ, अगर हमारे को कुछ पता चल सके, क्योंकि सुंदरबंस जाने में थोड़ा इशू आ रहा है। और कोलकाता के बेसिक खाने में ये आता है, ये सारा इसका सामान है, जो कि पीनट्स वगैरह इसमें और नमकीन, इसको तो शायद भुजिया कहते हैं दिल्ली। व्हाट्स अप गाइस, और एक नया दिन, नई शुरुआत। अभी मैं हूँ पार्क स्ट्रीट पे कोलकाता में, और ये मेरे पीछे यहाँ पे सारे लाइन में क्लब्स हैं, सारे कैफ़ेज़ हैं। तो कल का दिन बहुत टायरिंग रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन थी, नींद पूरी नहीं हुई थी, 1 घंटा पूरे दिन में सोया था। आज पूरी नींद मैंने पूरी की है, और अब हम काफ़ी एक्साइटेड हैं आज की नई चीज़ें कवर करने के लिए और कोलकाता को एक्सप्लोर करने के लिए, कोलकाता को देखने के लिए। अब हम यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और देख के आज मैं पूरे दिन में क्या क्या कवर कर पाता हूँ। गाइस अब हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या खाने वाले हैं। अंकल जी बना रहे हैं अमरूद, जो कि कोलकाता में लोग बहुत खाते हैं। इसको काट के ये 4 पीसेज में इन्होंने मेरे को ये ऐसे दिया है, और इसको अब मैं खाऊँगा और टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि कैसा होने वाला है। नाइस, गाइस अभी मैं खड़ा हूँ एस्प्लांडे बस स्टैंड पे, पीछे मेरे बस स्टैंड है पूरा, और ये पता नहीं LIC की शायद किस चीज़ की बिल्डिंग है मेरे पीछे, बहुत अमेजिंग। ये मेन एरिया है कोलकाता का सारा, और यहाँ से मैं सुंदरबंस की बस पता करने आया हूँ, अगर हमारे को कुछ पता चल सके, क्योंकि सुंदरबंस जाने में थोड़ा इशू आ रहा है। और हालत आप मेरी देख रहे होंगे तो कोलकाता की ह्यूमिडिटी आपको समझ आ रही होगी कि कितनी ज़्यादा इस टाइम। अब यहाँ पे बस का मैं पता करता हूँ, उसके बाद अब हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस सुंदरबंस का डायरेक्ट तो मुझे बस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से कोई डायरेक्ट बस नहीं जाती। जो पहले ही मुझे प्रोसीजर पता था जाने का, वही प्रोसीजर अब मैं फॉलो करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन से जो है कैनिंग का स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे उतर के सुंदरबंस के लिए बस मिलती है। तो ट्रेन से ही हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रेन से जाके सुंदरबंस कवर करना पड़ेगा, वहीं पे डे टूर होगा। तो बस स्टैंड पे तो कुछ नहीं मिला, पर एक्सपीरियंस ज़रूर मिला, थोड़ी वीडियोस मिली। तो अब हम यहाँ से अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ट्रैवलिंग का जो मज़ा है ना, वो AC कैब्स में, फ़्लाइट्स में, और मतलब लग्जरी के साथ नहीं है। मतलब वैसे तो हर के इंसान का टेस्ट डिपेंड करता है, पर मेजरली जब आप किसी शहर को डिकोड करना चाहते हैं या किसी शहर को देखना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप उस शहर में सड़कों पे, लोकल ट्रांसपोर्ट में, लोगों के साथ बात करके, स्ट्रीट शॉप्स पे, दुकानों पे, यहाँ पे ट्रैवल करें। उससे क्या होता है कि आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक नया आपपन आता है आपके घूमने में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी ट्रैवल करें, स्पेशली वॉक ज़रूर करें, जितना वॉक हो सकता है करें। अभी गर्मी में आप मेरी हालत देख रहे होंगे, पर मेरे को गर्मियाँ और बारिशें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस चीज़ का मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर सर्दियाँ होती तो शायद मैं अवॉइड करता, क्योंकि मुझे सर्दियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इस टेम्परेचर को, इसको मैं अभी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से हम अपनी जर्नी है जो आगे कंटिन्यू करेंगे।
सो गाइस बड़ा हेक्टिक डे, बहुत ज़्यादा वॉक हो गई, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है कोलकाता में। और तब से मैं चल ही रहा हूँ और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, पर मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि कोलकाता मैं बहुत टाइम से आना चाहता था। अराउंड 4 साल पहले से मैं कोलकाता प्लान कर रहा था, पर नहीं हो पाया। मैं बीच में कश्मीर चला गया, फिर कोरोना आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई और अब मैं कोलकाता आया हूँ। अब कोलकाता को मैं एक्सप्लोर करने में लगा हुआ हूँ और कोलकाता को पहचान रहा हूँ, कोलकाता को देख रहा हूँ, यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ। अब आगे की जो जर्नी रहने वाली है वो देखते हैं किस हिसाब से प्लान होगी, क्योंकि सुंदरबंस भी मेरे प्लान में है, बट उसके लिए टाइम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा उसकी कन्फ्यूज़न है। अभी मैं यहाँ पे बैठ के ट्रैम का वेट कर रहा हूँ। ट्रैम जो है यहाँ पे 4:30 3:30 बजे आने वाली है, अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं, तो 1 घंटा का वेटिंग टाइम पीरियड है। तो यहाँ से अभी देखेंगे कि ट्रैम हमें नसीब हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रैम जो है कोलकाता में मेजरली ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं क्योंकि स्पेस का इश्यूज़ आता है। और तो आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि कोलकाता अपने कल्चर के लिए जैसे कि जाना जाता है, वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए। और ट्रैम जो है अराउंड 150 साल पुरानी हिस्ट्री कोलकाता में रखती है और बहुत ही पुराना शहर है। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है यहाँ की, स्पेशली पीली एम्बेसडर जो एक पुरानापन है वो हम मेट्रो सिटीज़ में मिस करने लग गए हैं, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो दिल्ली में भी अब मेजरली डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है, चांदनी चौक भी रेनोवेट हो रहा है, तो पुरानी चीज़ें जो ख़त्म होते जा रही हैं। पर कोलकाता आके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि अपने कल्चर, अपने हेरिटेज, अपनी सारी चीज़ों को कोलकाता अभी भी मेंटेन करता आ रहा है। तो आगे की जर्नी देखते हैं किस हिसाब से रहती है। अभी मैं बैठा था तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया मुझे बिल्कुल भी, और उसी चक्कर में मैं काफ़ी कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर से व्लॉग का पार्ट हो पा रहा है। इंडियन म्यूज़ियम भी मैंने देखा आज, पर उसको मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे आपका शूटिंग अलाउड नहीं है, तो भी प्राइवेसी की वजह से, और उसकी वजह से ना शूट को कर पाने की वजह से मैं उसको आपको शो नहीं कर पाऊँगा। उसकी फ़ोटोग्राफ से वो यूज़ हो सकती हैं, बट फ़ोटोग्राफ से आप समझ नहीं पाएंगे। पर इंडियन म्यूज़ियम को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियोज़ में भी बना रखे हों, क्योंकि लोग अथॉरिटी के मना करने के बावजूद भी अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद शायद उसे यूट्यूब पे भी डाल दिया हो। पर जो चीज़ अलाउड नहीं है करना, उस चीज़ को मैंने सोचा कि करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की और हेरिटेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है उनको आपको समझना चाहिए। बट जर्नी बहुत अमेजिंग रही। और म्यूज़ियम में बहुत सारे मैंने पुराने कॉइन्स देखे, बहुत सारा हिस्ट्री और अलग अलग तरीके के पत्थर, अलग अलग जगहों के पत्थर। एमपी का मेजरली जो है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे वहाँ पे स्टोन्स थे, एंटार्क्टिका के स्टोन्स थे। मतलब एंटार्क्टिका के स्टोन्स देख के भी मुझे हैरानी हुई कि इंडिया ने वहाँ पे एक्सपीडिशन किया हुआ है, और एक्सपीडिशन करके जो इंडिया का वहाँ हुआ था, वहाँ से कलेक्शन जो स्टोन्स का और बाकी चीज़ों का हुआ है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखते हैं यहाँ पे अगर हमें ट्रैम मिल जाती है। इस बड़ा चलता हुआ ट्रैम का तो अभी 1 घंटे का टाइम पीरियड है वेटिंग का, पर मेरे को आपके पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये एक स्टैंडिंग ट्रैम है जो कि यूज़ में बंद हो चुके हैं। ये 1 ट्रैम है, ये 2 ट्रैम है, वो 3 ट्रैम है। यहाँ पे 3 स्टैंडिंग ट्रैम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। ये कोलकाता की हिस्ट्री है और हिस्ट्री का पार्ट है अराउंड 150 साल से। इसमें ये विंडोज़ हैं और लोग अब इसे घर की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट वाले। तो देखते हैं अगर चलता हुआ ट्रैम हमें मिल सका तो ठीक है, वरना ट्रैम देखने का एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट मिल ही गया, चाहे वो स्टैंडिंग ही हो। अब आगे देख। सो गाइस, अब अभी आए हैं हम झालमुड़ी खाने, और ये पीछे स्टेशन है। अब यहाँ कोलकाता की फेमस झालमुड़ी है, अंकल जी जो है हमारे लिए बनाएंगे, और कोलकाता के बेसिक खाने में ये आता है। ये सारा इसका सामान है, जो कि पीनट्स वगैरह इसमें, और नमकीन, इसको तो शायद भुजिया कहते हैं दिल्ली में हमारे, और ये भी यूज़ होता है। अब इसका बनाने का प्रोसेस अंकल जी फॉलो करेंगे। पहले इसमें खीरा काट रहे हैं। अंकल जी, कितने साल हो गए आपको बनाते हुए? 50 साल आपको बनाते हुए हो गए। तो जो ये सामने जो ट्रैम यहाँ पे चलते हैं, ये
कितने कम हो गए हैं अब, कितने बचे हैं? अब ज़्यादा नहीं, 2 ट्राम है। और पहले कितने चलते थे? पहले बहुत, यहाँ से हावड़ा जाती थी, कॉलेज स्ट्रीट जाती थी, सियालदह जाती थी, हाँ। बेलगछिया जाती थी, बालीगंज जाती थी, खजूरपुर जाती थी। तो इसका जैसे बंद होने का क्या रीज़न है कि भीड़ का जो इशू आ रहा है उस वजह से, मतलब रोड पे जगह कम है उस वजह से बंद करें, फिर किस वजह से? देखिए नई लाइन बनी है। अच्छा, तो और ट्राम लाने की उम्मीद है सरकार? देखिए क्या करता है सरकार। तो गाइज़ सरकार जो है यहाँ पे अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, पर कोलकाता की जो स्पेशलिटी है ट्राम उसको बंद नहीं होना चाहिए। अभी तक जैसे अंकल बता रहे हैं कि 2 ही ट्राम बचे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, उसका वेट करते हैं और इतने हम झालमुड़ी को एंजॉय करेंगे। गाइस सब्र का फल जो है मीठा होता है, और फाइनली ट्राम मिल गया। ये रहा, इसमें अब हम बैठेंगे और ट्राम को शूट करेंगे, ट्राम का एक्सपीरियंस लेंगे। बहुत ही टाइम लगा पर एसी ट्राम है। जो 2 ट्राम थे, हाँ, जो 2 ट्राम थे उनमें से एक ट्राम आ गया है। टाइम तो 3:30 बजे का बोला था पर 2:45 ही आ गया। लकी डे। एसी ट्राम है, इसमें वाईफाई अवेलेबल है और ये इसकी विंडो है, तो एसी होने की वजह से पूरा कवर हो गया। अब इसकी जर्नी का एक एक्सपीरियंस है वो हम लेंगे आगे। और ये हमारे अंकल जी कंडक्टर साहब हैं, ये हमारे को टिकट देंगे और ट्राम से हम आगे शूट करेंगे कि सिटी कैसी ट्राम के अंदर लगती है। गाइस ये है ट्राम और इसमें हम कर रहे हैं ट्रैवल। ये है सिटी का एक्सपीरियंस। कोलकाता का कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है सिटी का ट्राम के शीशे की वजह से, और ये चल रहा है मेन रोड पे सिटी के बिल्कुल बीच में। तो इसकी अपनी एक वैल्यू है, अपना एक जिसे कहते हैं, इस ट्राम की अपनी एक हिस्ट्री है और अपनी एक वैल्यू है। तो इसका अपना एक ट्रैक है चलते हुए रोड के बीच में, तो जो पुरानी चीज़ है उसकी वैल्यूएशन हमेशा रहनी चाहिए। बसेस नो डाउट बाद में आ गई, पर ट्राम का जो रूट है वो हट नहीं सकता। और मेन सड़कों पे मेरे ख्याल से तो नहीं बट कॉन्फिडेंटली ट्राम जो है वो इंडिया में अकेले कोलकाता में ही है ऐसे रोडों पे, और मैंने किसी सिटी में नहीं देखा है, और इसी के कल्चर का पार्ट है। और इस पे बैठने का, चलने का एक अलग एक्सपीरियंस है। अब हम यहाँ से जाएंगे श्याम बाज़ार और इसकी फ़ोटोज़ लिए है जो पब्लिक अब आ रही है। ये है इसका टिकट ट्राम का, 20 रुपये का टिकट हमें मिला है, और इस टिकट से अब हम अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। श्याम बाज़ार तक जाएगी 20 रुपये के टिकट में, और एसी ट्राम है, बिल्कुल खाली है, कोई भीड़ नहीं है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे ट्राम का। श्याम बाज़ार पहुँचने में हमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा, 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। ट्राम जो है बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे चलता है, और मेन रोड में ये ट्राम का व्यू आपको दिख रहा होगा, ये बाहर का व्यू है। बहुत आराम से ट्राम चलता है, और ये इसका ट्रैक है जिस पे ये मूव कर रहा है। तो व्लॉग में आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा एक्सपीरियंस ट्राम का है कैमरा शूट करने की वजह से। तो गाइस ये ट्राम यहाँ से जाता हुआ, और ये ट्राम को हम सी ऑफ कर रहे हैं पीछे से ट्राम। गाइस अब डिकोड करते हैं कि आपको ट्राम में अगर जाना है तो किस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। तो मैं रुका था पार्क स्ट्रीट में, तो पार्क स्ट्रीट से एस्प्लांडे बस स्टैंड है, और इसको कुछ लोग एस्प्लैनेड बोलते हैं, कुछ लोग एस्प्लांडे बोलते हैं। तो आप वहाँ पे पहुँचिए, मेट्रो स्टेशन भी है वहाँ पे, आप मेट्रो से भी पहुँच सकते हैं। मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद आगे आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। वहाँ के बस स्टैंड के जो लोकल हॉकर्स हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है। तो वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसके सामने ही वही ट्राम स्टेशन है, वहाँ पे सारे ट्राम्स आते हैं। उनका टाइमिंग आपको पता करना पड़ेगा जाके, थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर जैसे मुझे इतने पसीने में आप देख रहे होंगे क्या हालत हो गई है, पर थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट अगर आप शूट करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं अपने वीलॉग्स के लिए, अपनी रील्स के लिए, इंस्टा फेसबुक इसके लिए भी, तो थोड़ा एफर्ट्स मारिए, आपको ट्राम मिलेगा। उसमें मैं बैठा, उसका एक्सपीरियंस जो था बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि एसी ट्राम है, लोग बहुत कम थे, बस की तरह नहीं था, बहुत स्लो था, तो बहुत कंफर्टेबल जर्नी थी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राम अगर हो सके कोलकाता के लिए पॉसिबल तो वो ज़रूर उन्हें करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक तो इतनी भीड़ की वजह से
ट्रैम्स जो हैं वो इतना एक्सेसिबल हैं, इसलिए यहाँ पे बसेस ज़्यादा हो गई हैं। पर मेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस था ट्रैम के बारे में। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यही तरीका है ट्रैम का। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे बड़ा बाज़ार, वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे बड़ा बाज़ार को और अपनी जर्नी को